फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ, अध्याय 15, पद संख्याएं 1 से 12, 17 से 18 तक। अब्राम ने एक दिव्य दर्शन में ईश्वर की वाणी को यह कहते हुए सुना, अब्राम मत डरो, मैं तुम्हारी ढाल हूँ, तुम्हारा पुरस्कार महान होगा। अब्राम ने कहा, हे प्रभु ईश्वर, तू मुझे क्या दे सकता है? मैं निसंतान हूँ और मेरे घर का उत्तराधिकारी दमिश्क का एलीआजार है। अब्राम ने फिर कहा, तूने मुझे कोई संतान नहीं दी, मेरा नौकर मेरा उत्तराधिकारी होगा। तब प्रभु ने उससे यह कहा, वह तुम्हारा उत्तराधिकारी नहीं होगा, तुम्हारा औरस पुत्र ही तुम्हारा उत्तराधिकारी होगा। ईश्वर ने अब्राम को बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि लगाओ और संभव हो तो तारों की गिनती करो। उसने उससे यह भी कहा, तुम्हारी संतति इतनी ही बड़ी होगी। अब्राम ने ईश्वर में विश्वास किया और इस कारण प्रभु ने उसे धार्मिक माना। प्रभु ने उससे कहा, मैं वही प्रभु हूँ जो तुम्हें इस देश का उत्तराधिकारी बनाने के लिए खलेदियों के ऊर नामक नगर से निकाल लाया था। अब्राम ने उत्तर दिया, हे प्रभु मेरे ईश्वर, मैं यह कैसे जान पाऊंगा कि इस पर मेरा अधिकार हो जाएगा? प्रभु ने कहा, 3 बरस की कलोर, 3 बरस की बकरी, 3 बरस का मेढ़ा, 1 पंडुक और 1 कपूत का बच्चा यहाँ ले आना। अब्राम ने ये सब ले आए। उसने उनके 2-2 टुकड़े रख दिए और उन टुकड़ों को आमने सामने रख दिया, किंतु पक्षियों के 2-2 टुकड़े नहीं किए। गीध लाशों पर उतर आए, किंतु अब्राम ने उन्हें भगा दिया। जब सूरज डूबने पर था तो अब्राम गहरी नींद में सो गया और उस पर आंतक छा गया। सूरज डूबने तथा गहरा अंधकार हो जाने पर एक धुआंती हुई अंगीठी तथा एक जलती हुई मशाल दिखाई पड़ी, जो जानवरों के उन टुकड़ों के बीच से होते हुए आगे निकल गई। उस दिन प्रभु ने यह कहकर अब्राम के लिए अपना विधान प्रकट किया, मैं मिस्र की नदी से लेकर महानदी अर्थात फरात नदी तक यह देश तुम्हारे वंशजों को दे देता हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु को धन्यवाद दो, उसका नाम धन्य कहो। राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो, उसके आदर में गीत गाओ, उसकी स्तुति करो, उसके अपूर्व कार्यों का बखान करो। अनुवाक्य। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। उसके पवित्र नाम पर गौरव करो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो।
प्रभु और उसके सामर्थ्य का मनन करो, उसके दर्शनों के लिए तरसते रहो। अनुवाक्य: प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। हे प्रभु भक्त इब्राहिम की संतति, हे प्रभु के कृपा पात्र याकूब के पुत्रों, प्रभु ही हमारा ईश्वर है। उसके निर्णय समस्त पृथ्वी पर लागू है। अनुवाक्य: प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। वह सदा अपना विधान याद करता है। 1000 पीढ़ियों के लिए अपनी प्रतिज्ञाएं, इब्राहिम के लिए ठहराया हुआ विधान, इसहाक के सामने खाई हुई शपथ। अनुवाक्य: प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। प्रभु सदा अपना विधान याद करता है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 7 पद संख्याएं 15 से 20। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, झूठे नबियों से सावधान रहो। वे भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, किंतु वे भीतर से खूंखार भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम पहचान जाओगे। क्या लोग कंटीली झाड़ियों से अंगूर या उन कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इस तरह हर अच्छा पेड़ अच्छे फल देता है और बुरा पेड़ बुरे फल देता है। अच्छा पेड़ बुरे फल नहीं दे सकता और न बुरा पेड़ अच्छा फल। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वह काटा और आग में झोंक दिया जाता है। इसे उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु कहते हैं, तुम मुझ में रहो, मैं तुम में रहूँगा। जो मुझ में रहता है वही बहुत फलता है। आज के पहले पाठ में अब्राहम ने एक दिव्य दर्शन देखता है और उस दिव्य दर्शन से एक वाणी सुनाई पड़ती है, अब्राहम मत डरो, मैं तुम्हारी ढाल हूँ, तुम्हारा पुरस्कार महान होगा। अब्राहम ने कहा कि प्रभु आप तो मुझे कोई संतान नहीं दिया। तब अब्राहम ने कहा, यदि हो सके आकाश की ओर दृष्टि दौड़ाओ और तारों की गिनती करो। यदि हो सके नदियों के बालू के कणों के गिन सको तो गिन सको। इतनी तुम्हारी संतति होगी। तुम्हारा औरस पुत्र ही तुम्हारा उत्तराधिकारी बनेगा।
और ईश्वर ने जो कुछ कह दिया, इब्राहिम ने उस पर विश्वास किया। जब इब्राहिम 75 वर्ष का था तो ईश्वर ने उससे बात कही, परंतु इसके लिए उसे 25 वर्ष तो उस तक इंतजार करना पड़ा। इन 25 वर्षों में भी उनका विश्वास यही था, ईश्वर ने जो कह दिया सो कह दिया। यीशु कहते हैं, तुम मुझ में रहो, अब मैं तुम में रहूंगा। जो मुझ में रहता वही बहुत फल उत्पन्न करता है। इसलिए झूठे नबियों से सावधान रहो। वह भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आएंगे, किंतु वे भीतर से खूंखार भेड़िए। इस दुनिया में लोग चुपड़ी चुपड़ी बातें करके आपको अपने जाल में मोह लेंगे, परंतु ईश्वर बोलते हैं, यीशु बोलते, तुम उसके फलों से पहचान जाओगे कि वह कौन है। झूठ का फल, धोखे का फल, अभियोग लगाने का फल, अचानक बीच रास्ते में आपके साथ धोखा देने का फल, हत्या करने का फल, व्यभिचार करने का फल, बेईमानी करने का फल, कई प्रकार के फलों से भर जाएंगे। परंतु जो अच्छा फल है वह तुम्हारे साथ अंत तक विश्वस्त बना रहेगा। इसलिए बुरा व्यक्ति अच्छा फल नहीं दे सकता, ना अच्छा व्यक्ति बुरा फल दे सकता। और जो बुरा फल देता है उसे कांटा और आगों में झोंक दिया जाता है, क्योंकि वह छेके रहता है, उससे कोई फायदा नहीं है। हमारे जीवन में कई प्रकार के बुरे पेड़ पौधे लग जाते हैं, उसको काटने की जरूरत है, उसे निकालने की जरूरत है, ताकि हमारा फल शुद्ध बने। अगर हमारा अपना पेड़ बुरा हो जाएगा तो हम कैसे अच्छा फल दे सकते हैं। इसलिए यीशु ने संसार की सृष्टि से पहले हमें चुना है कि हम उनकी दृष्टि में पवित्र बने, निष्कलंक बने, सेवा कार्य करते रहे और उसके मार्ग पर चलते रहे। और प्रभु यीशु जो हमारा मार्ग, सत्य और जीवन है, वह हमें पूर्णता की ओर ले जाएगा और हमें मीठे फलों से भर देगा और हमें अनंत संतृप्ति से भर देगा, जो कभी समाप्त नहीं होगा। जय यीशु।